हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो अब से शुरू हो गया है, नए साल की शुरुआत हो गई है, तो हर चीज़ आप लोग के साथ नई हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। और इस 2023 में आप सभी चीज़ वो मिले जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों ने सोच रखा है। तो इन सब चीज़ों को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें। जब हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे तो हमें अर्निंग होगी तभी हम चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को सेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ हम लोग। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी चल रहा है वो, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है मतलब ऑनलाइन हो रहा है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम आपके रोज़ हो रहे हैं और आप लोग ने, बहुत लोग का तो एग्ज़ाम हो भी चुका होगा, बहुत लोग का भी चल रहा भी होगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया होगा। और कोशिश यही है मेरी कि जो लोगों का एग्ज़ाम है आने वाले समय में, वो लोग प्रैक्टिस करें और मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और सबसे पहली बात कि आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए केवीएस के लिए, क्योंकि केवीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया है। तो उसमें जो है, उसमें भी आपको पेडागोजी पढ़नी है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पीआरटी के लिए हो या टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसमें पेडागोजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये है, केवीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चन। संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक एवं औपचारिक रूप से किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए, विलियम वुंट ने की थी। ओके, तो हम लोग ये प्रैक्टिस है, फटाफट आप लोग करते जाइए और रोज़ आप लोगों को केवीएस की सीरीज़ मिलेगी। तो जितना ज़्यादा से हो अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि केवीएस के लिए आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दशा विधि का प्रतिपादन किसने किया है? इसका भी ऑप्शन होगा विलियम वुंटवर्थ, टीचेनर ने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक वो होता है जिसमें हम गुणों का आकलन करेंगे, और मात्रात्मक वो होगा जिसमें हम मात्रा का आकलन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन करना, ये क्या कहलाता है? तो किसी के व्यवहार को देख करके जब हम उसका मापन करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अवलोकन तकनीकी में आएगा, क्योंकि हम अवलोकन के ही द्वारा किसी के व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को परखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन के लिए प्रयास किया है? इसका ऑप्शन है ए, फ्रांसिस जो गाल्टन है, इन्होंने ही सबसे पहले जो था वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के लिए काम किया था। ओके, तो फ्रांसिस गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों को केवीएस के एग्जाम में मिलेंगे, और आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं ये। तो ये जो सीरीज़ है, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी हैं, वंशानुक्रम व पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, बुद्धि तथा यौन विभेद। बुद्धि और विकास जो होते हैं सभी चीज़ों से प्रभावित होंगी, क्योंकि अगर हमारा वंशानुक्रम, जो हमें चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें होती हैं वो वंशानुक्रम से संबंधित है। अगर हमें पौष्टिक भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो विकास भी अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा बुद्धि भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन है। इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी होगा। शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की अवधि शैशवावस्था कहलाती है। जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था क्या होती है, वो शैशवावस्था होती है। जैसे कि जिन पे अजय ने सारी अवस्थाओं का वर्णन किया है, सबको एज वाइज डिवाइड भी किया है। और जीवन के प्रथम 5 वर्षों में शरीर से मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसको ऑप्शन डी है, निषेचन के पश्चात जन्म पूर्व विकास का प्रथम काल क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन होगा पिंडावस्था। ओके, जन्म से पूर्व जो प्रथम काल होता है वो पिंडावस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन है क्या, ए, संगठन और अनुकूलन। संज्ञानात्मक विधि की ये दो विशेषताएं हैं, दो प्रकार हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन क्या है, जैसे किसी भी चीज़ों को हम एक सार्थक पैटर्न में संगठित करते हैं, वो संगठन है। और जैसे नई चीज़ों को अपने उसमें शामिल करना, उसमें नियोजित करना, वो चीज़ें संगठन है। अगर उन चीज़ों को हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं और उन सब चीज़ों से हम अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, अनुकूलन हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, मनोविज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास की प्रक्रिया को कितने सोपानों में विभक्त किया है? तो इसका ऑप्शन होगा दो सोपानों में विभक्त किया है भाषा विकास की प्रक्रिया को। ओके, नेक्स्ट है,
मैकडूगल महोदय ने कुल कितने प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन होगा 14 प्रकार के, जैसे यहाँ पे दिया है 9, 11, 14, 18। तो ये 14 का मैकडूगल महोदय ने बताया। जैसे क्रोध हो गया, संवेग, उत्साह, ये सारी चीज़ें जो हैं बताया गया है ना मैकडूगल ने। तो इसका 14 प्रकार के संवेग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा थर्स्टन और केली। बुद्धि के जो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन और केली ने दिया है। और ओके, और स्पीयरमैन ने 2 प्रकार के बताया है बुद्धि, एक एस कारक और एक जी कारक, है ना। तो उनका ये है। और थर्स्टन केली उसको बुद्धि को समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन है। थर्स्टन और केली, यहाँ पे थर्स्टन दिया है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केली भी देगा तो वो भी ऑप्शन सही है और थर्स्टन भी सही है। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? इसका ऑप्शन है ए, सिगमंड फ्राइड को जाता है। ओके, नेक्स्ट है अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने किया है? तो बहुत बार पूछा, ये तो रट गया होगा। इसका ऑप्शन है बी, थॉर्नडाइक। ओके, नेक्स्ट है बंडूरा ने क्या बताया? बंडूरा का जो है उन्होंने भी जैसे किसी के व्यक्तित्व को देख करके उस चीज़ों को देखना, समझना, फिर अपने व्यक्तित्व में उतारना, उन्होंने इन चीज़ों को बताया है। ओके, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है सी, सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसका ऑप्शन है सी, जहाँ बालक के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उस विद्यालय में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है अधिगम निरयोगिता किस प्रकार की अवस्था है? इसका ऑप्शन है बी, चर अवस्था। अधिगम निरयोगिता का मतलब होता है कि हमें सीखने में कहाँ कठिनाई और ये कहाँ पे कमी है, तो वो अधिगम निरयोगिता। अधिगम निरयोगिता में वो होगा जिसमें कि बच्चा जो उसको पढ़ने लिखने बोलने सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, वो अधिगम निरयोगिता में आती है। जैसे कि डिसलेक्सिया हुआ, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो वही। नेक्स्ट है बालक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी हैं, परिवार, विद्यालय, समाज। उपयुक्त सभी बालक के समायोजन प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न करती है। इसका ऑप्शन है डी, असंतोष, तनाव, कुंठा, चिंता व अंतर्द्वंद, ये सारी चीज़ें जो होती हैं समायोजन में नहीं कर पाने की वजह से जो बालक होता है उसके अंदर ये असंतोष, कुंठा जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रथम कदम क्या है? सीखने में आवेष्टन, सीखने की इच्छा जागृत करना, आकांक्षा, स्तर या प्रशंसा। इसका ऑप्शन है बी, सीखने की इच्छा जो जागृत करना होता है वो बालकों में अभिप्रेरणा का एक प्रथम कदम होता है। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन है ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 200। इससे आप किसी का भी बुद्धि लब्धि IQ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, भाषाघात। ओके, नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय एक जर्मन संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है वर्दाइमर, मैक्स वर्दिमर। ओके, नेक्स्ट है शिक्षण के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षण एक क्रमिक, व्यवस्थित व स्वप्रयास प्रक्रिया है, सही बात है। शिक्षण से अपेक्षित परिणाम पूर्व निश्चित व सुपरिभाषित होते हैं, ये भी सही है। शिक्षण का संबंध शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन से होता है। तो इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि बालक के उलट फेर हो। आपको हमेशा बालक के हित के बारे में बात करनी है, उनको लेके चलना है एक समावेशी शिक्षा के रूप में। नेक्स्ट है अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किसने किया है? इसका ऑप्शन है बी, डेविड कोहेन एवं वॉकर ने। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका ऑप्शन है ए, अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत के अनुसार अंतरण बिना किसी प्रयास के स्वतः होता है? इसका ऑप्शन है बी, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे KVS के एग्जाम में। अगर आप लोग को अगर मैच भी करना है ना कि क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि नहीं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसे सारे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ऐसे वर्डों का यूज़ किया है जैसे कि हम लोग कंफ्यूज होकर बहुत गलत कर सकते हैं। तो इससे बेटर यही है गलत करने से पहले कि अभी से आप लोग प्रैक्टिस में लग जाइए। गुथरी द्वारा प्रस्तुत किए किस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है? तो इसका ऑप्शन है सी, नवीनता का नियम। ओके, गुथरी ने क्या दिया? नवीनता का नियम। नेक्स्ट है अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन है बी, 4 प्रकार के होते हैं। एक सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र, ये 4 तरह के वक्र होते हैं। तो जब हमारा अधिगम होता है तो जब हम उसमें बोर नहीं हो रहे हैं, अधिगम कंटिन्यू हो रहा है, एक सरल रेखा में हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है, तो वो क्या है? एक सरल
रेखीय वक्र है। उन्नतोदर में क्या होता है, पहले जो आपका अधिगम होता है वो जी पहले कम होता है शुरुआत में, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे स्थिर हो गया, तो वो आपका उन्नतोदर वक्र है। फिर वहाँ से आपका वो चीज़ें जो होती हैं फिर धीरे धीरे जब नीचे आने लगती हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, पठार बन जाता है। ओके, जो वहाँ पे पहुँचने के बाद रुक जाता है अधिगम, तो वहाँ पे पठार बन जाता है, फिर वो चीज़ें नीचे आने लगती हैं, तो वो फिर होता है नतोदर वक्र, नीचे गिरना। मिश्रित वक्र में कभी चीज़ें ऊपर आएंगी, कभी चीज़ें नीचे जाएंगी, ऊपर आएंगी नीचे जाएंगी, तो ऐसे वक्र जो होते हैं मिश्रित वक्र होते हैं। तो ये 4 प्रकार के वक्र हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, अधिगम में भाषा प्रयोगशाला के लाभ हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी है। छात्र अपनी गति से सीखता है, छात्र को शब्दों के उच्चारण में सहायता मिलती है, छात्र अभ्यास द्वारा अपनी गलतियों को ठीक करता है। ओके, तो क्या होगा अधिगम में प्रयोगशाला के लाभ, इसका ऑप्शन होगा, तो 30 का मैंने क्या बताया, डी बताया, तो ये डी ऑप्शन है। तो ये आपके रहे पूरे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। और आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ को देखिए, जितना ज़्यादा से हो गया शेयर करिए, क्योंकि ये सभी लोग को भाई अपनी प्रैक्टिस करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ बहुत सी चीज़ों का ऐसा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आई होप ये 2023 जो है ये आप लोगों के लिए और आप लोग मेरे लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो बस इसी आशा के साथ फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नई प्रैक्टिस के साथ। तो फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।